कितने ग्रह हुए? कितने ग्रह हुए? 10 बस। और एक ग्रह है, 10 नहीं, आजकल 11 ग्रह हो गए हैं। नया नए शोध लगते हैं ना समय समय पर। प्लेटिनम ये वो क्या क्या, प्लूटो क्या क्या नए नए निकाले ना। ऐसी नीतिकारों ने भी नया नए ग्रह, नए नए ग्रहों की व्याख्या की। 9 तो ग्रह पता थे, 10वां परिग्रह भी पता था, वह 11वां दामाद नाम का परिग्रह है। दामाद जी, आप लोग नहीं है ना दामाद? खुश हो गए बेचारे। सही कह रहे हैं महाराज जी, दम लेने वाला दामाद, जो ससुराल पक्ष का दम ले दम ले दम ले, वह दामाद। क्यों कहा ग्रह? क्यों से ग्रह कहा? क्योंकि राशि कितनी है पता है क्या? राशियां कितनी होती है नाना पता है क्या? उन राशियों में नाना एक कन्या राशि होती है। जो घर की कन्या राशि पे बैठता है वह दामाद होता है, इसलिए उसे भी दम लेने वाला कन्या ही है ना घर की। दामाद किसे कहते? अपने घर की कन्या के जिसके साथ शादी कर देते हैं वह दामाद नाम का 11वां ग्रह। नहीं हो ना? दम ले रहे हो सास ससुर का, ससुराल का, सहेलू का, तो पता चलेगा भाई दामाद क्या तुम्हें ग्रह ही बना देंगे। हाँ, इसलिए तो सबसे पहले उसकी पूजा होती ना। आजकल ग्रहों को बहुत सारा लोग पूजते हैं। दामाद के भाई पूजा करते, परिग्रह की पूजा करते, और 9 ग्रहों को भी पूज रहे हैं। समझो, दम मत लो, दम मत लो, दामाद हो सो क्या हो गया रवि सर? दामाद परिग्रह और दामाद 11वां ग्रह बन गया। छोड़ दो सुख नहीं मिलने वाला, सत्य को कभी तो पहचानो। किम सत्यम? आगे पूछ लिया कि किम सत्यम, सत्य क्या है? मैं तो बिल्कुल सत्य कह रहा हूं महाराज जी, मैंने देखा ये पाप कर रहा था, इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था। मां सत्य नहीं बोल रहे हो। नहीं है, नहीं है, भ्रम है, हमें लगता है नहीं ये तो गलत काम कर रहा था, उसने ऐसा गलत काम कर दिया, मैंने आंखों से देखा। सत्य नहीं था। मात्र आंखों देखा सत्य नहीं होता, मात्र कानों सुना सत्य नहीं होता। सत्य क्या है फिर? भूत हितम, प्राणियों का जहां हित हो रहा है वास्तविकता में वही सत्य है। हमने किसी की श्रद्धा तोड़ दी कि नहीं वो गलत कर रहा था, तुमने सत्य बोला नहीं है। भले ही चिल्लाते रहे ना मां मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, वो असत्य ही है। किसी को भी दुख पहुंचा रहा है। वह श्रावकाचार्य जी में क्या लिखा? स्थूल मलिकम न वदति न परान वदति सत्यमपि विपदे। ऐसा सत्य भी असत्य ही है जो दूसरों को संकट में डाले, जो दूसरे की श्रद्धा को तोड़ दे, जो दूसरे के विश्वास को तोड़ दे, जो दूसरों को संकट में डाले, कष्ट दे, वह सत्य सत्य ही नहीं है, वह असत्य ही है। क्या लिखा आचार्य महाराज ने? स्थूल मलिकम न वदति न परान वदति सत्यमपि विपदे। ऐसा झूठ, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, ये तो सत्य है ही, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी के दुख, किसी को कष्ट, किसी की श्रद्धा के टुकड़े हो जाए। भूत हितम बात लिखेंगे कहां से? विषय तो वही है, मात्र प्रस्तुतिकरण अलग है। जहां भूत मतलब भूत प्रेत वाले भूत नहीं है, नहीं तो जाऊं भूत पितों को हित करने के लिए। बगल में बैठा हुआ भूत है सचिन भैया, बगल में बैठा हुआ भूत है तुम्हारे। संजय भैया तुम्हारे बगल वाला भी भूत ही है। भूत नहीं पता आप लोगों को? भक्तांबर तो पढ़ते हैं ना, नाट्य भूतम भुवन भूषण भूतनाथ। उनको भूतनाथ क्यों कह दिया? ये इतने सारे वासिन के भूत है ना, उनके नाथ है, इसलिए भूत नहीं हो, भूत ही हो पूरे के पूरे। कुछ समझ ही में नहीं आता। वे देव जाति के भूत नहीं है, व्यंतर नहीं है, प्राणियों को भूत कहते हैं। ऐसे भूतों का, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का कल्याण जिसमें निहित है वही सत्य है, अन्य सत्य है ही नहीं है संसार में। कहते रहना कितनी डंके की चोटी पर, मैंने आंखों से देखा है वो ऐसा पाप कर रहा था, तुमने दूसरे का पाप कह दिया, तुम्हारा सत्य चला गया। अरे कर्मों का उदय होता है, किसने देखा कर्मों का उदय?
व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा प्रमोद भैया सोच के काम करता है, पर कर्म का उदय मन में हो नहीं हो, पर अचानक कर्म का उदय ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है, नहीं संभाल पाता व्यक्ति अपने आप को। पर फिर भी हम क्या कहते, नहीं नहीं ऐसा हुआ था, मैंने देखा था। अरे जो हुआ सो गया सो गया, तू क्यों असत्य को प्रस्तुत कर रहा है? समझो सत्य क्या है। मात्र आंखों देखी मां कानों सुना सत्य नहीं होता। जिससे अपनी धर्म की निंदा जगत में हो, जिससे निसंग की या किसी भी पर उंगली हो, किसी को कष्ट हो, वह वार्ता, वह चर्चा, वह मेरा शब्द, वह मेरा भाषण सत्य होने पर भी असत्य है। क्या कह रहा हूं? सत्य होने पर भी असत्य है। धर्मात्मा ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा? समझो समझो, वास्तविक सत्य को, धर्म को समझो। वह सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, पर वह भी कैसा? न परान वदति सत्यमपि विपदे, दूसरे को संकट में डाले, वह सत्य नहीं है। किसी समझदार से पूछ लिया, एक व्यक्ति बैठा था पेड़ के नीचे, एक तपस्वी बैठे थे पेड़ के नीचे, उतने में एक गाय दौड़ती दौड़ती चली गई। उन्होंने देखा कि गाय इसी दिशा में आगे बढ़ती गई है, पीछे से उसे शिकारी दौड़ रहा था उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। उसने पूछा कि ये गाय कहाँ चली गई, किस दिशा में गई? अब बोले, बाबा जी थे, तपस्वी थे, सत्य बोलूं कि झूठ बोलूं? सत्य बता दूंगा इस दिशा में गए तो उसके प्राण चले जाएंगे, सत्य बता दूंगा तो धर्म का प्राण चला जाएगा, धर्म की निंदा हो जाएगी, फिर असत्य भी कैसे बोलूं? जो पेड़ के नीचे बैठा था वो खड़ा हो गया और कह रहा, मैं जब से खड़ा हूं तब से कोई गाय गई ही नहीं। विवेक समझो, विवेक समझो। जैसे ही वो समझ गया कि अभी मुझे पूछेगा प्रश्न, तुरंत वो खड़ा हो गया। उसने ये नहीं कहा मैंने देखा नहीं, मैंने कुछ नहीं। कितना सोच समझ कर प्रमोद भैया उत्तर दिया उसने, मैं जब से खड़ा हूं तब से यहां से कोई गाय गई नहीं। उसको भी लगा हो सकता है कहीं और दिशा में चली गई, वो चला गया, उसकी रक्षा हो गई। ऐसे भाषण को सत्य कहा है। आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या कहते? एक तो झूठ बोलते सीधा सीधा, यहां से गई ही नहीं है, या अगर उतना विवेक नहीं होता तो कह देते इस तरफ गई है चले जा। धर्म जीव की भी रक्षा हो गई, सत्य भी छूटा नहीं, झूठ भी बोला नहीं, सब कुछ काम हो गया। ये नीति होती है। ये सत्य नहीं है। मां किसी को, धर्म को संकट में डालो, किसी जीव को संकट में डालो, धर्मात्मा पर उंगली उठाओ, भले ही धर्मात्मा की, कह रहा हूं प्रमोद भैया, हो सकती है गलती, कर्मोदय से कोई नहीं बचा सका। आदिनाथ नहीं बचा सके, जिनका तुम पंचकल्याण करने वाले हो, वो बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए। नहीं बचा सकता व्यक्ति अपने कर्मों को। कहाँ गए थे सौधर्मेंद्र वगैरह, कुबेर जी कहाँ गए थे? पर कर्म के उदय के सामने किसी का कुछ भी नहीं चलता, नहीं चलता। तीव्र कर्मोदय, बाहर के तो निमित्त मिलेंगे ही मिलेंगे, पर सबसे मुख्य कारण वह तुम्हारा कर्मोदय है, वह तुम्हारा अंत, वही तो पराधीन कर रहा है। सबसे बड़ी फोर्स दूसरे के पराधीनता की और दुख की यही है कि मैं कर्म के अधीन हो चुका हूं। पुरुषार्थ भी तभी काम में आता है, करते रहना पुरुषार्थ, करते रहना पुरुषार्थ, तभी काम में आएगा जब पिछला भाग्य साथ में होगा। पुरुषार्थ तभी काम में आएगा जब कर्मों का मंद उदय रहता है। कर्म कब बंद होते हैं? कभी उनका संक्रमण होता है प्रभु भैया। करणानुयोग तो आप लोग पढ़े हो ना, कुछ कुछ तो जानते हैं। प्रत्येक समय कर्म का बंद नहीं होता, कषाय के मंद अंशों में ही आयु कर्म आदि कर्मों का बंद होता है। तीव्र कर्म पे पुरुषार्थ नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। मत करो धर्म की हंसी, मत करो धर्म की निंदा। कर्मोदय के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। पराधीन हो कर्मों के निमित्त से। स्वाधीन होना है, सुख प्राप्त करना है तो सत्य को समझो। अहिंसा के लिए बोला जाए वाला, प्रत्येक धर्म की रक्षा के लिए बोला जाने वाला वह सत्य ही है।
पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बिल्कुल झूठ ही बोलते रहो और कहो मैं धर्म के लिए कर रहा हूँ। धर्म ही बेच दिया तुमने तो सत्य बचा कहाँ? सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है। नहीं बोलना है, चुप बैठ जाओ, मौन ले लो, पर अन्यथा प्रचार मत करो। सबको भोगना पड़ेगा, वहाँ कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बार बार समझा रहा हूँ, पराधीन मत हो किसी के भी राग में, किसी के भी द्वेष में। व्यर्थ में हम गॉसिप्स करते हैं, व्यर्थ में चर्चा करते हैं, होता कुछ और ही है और हम चर्चा कुछ और ही करते रहते हैं। सत्य को समझो और सत्य को कहो, सत्य को ही समझाओ। शायद ऐसा समझाने वाला जीतू भाई आज तक आपको कोई मिला नहीं होगा ना, आगे भी नहीं मिलेगा, आगे भी शायद कोई नहीं मिलेगा हमारे वास्ते समझाने जैसा और आप जैसा। अब डैश 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 आप समझ लो, मैं नहीं कुछ कहता। समझो सत्य यही है, सभी भूतों का कल्याण हो, यही सर्वहितम, सभी का कल्याण हो, वही सत्य है। सत्य सत्य नहीं है। किम प्रियः, अगला प्रश्न तुरंत पूछ लिया कि प्रिय क्या है? संसार में प्रिय क्या है? किसी को धन प्रिय है, किसी को व्यक्ति प्रिय है, किसी को मकान, किसी को रोटी, किसी को कुछ। मात्र उस तीन को प्रिय हमने माना था। किम प्रेयः, प्रेय यानी प्रिय, किसे प्रियतम बना के रखा हमने? वह प्रेय साथ देने वाला नहीं है, वह प्रेय तो प्रेत ही बनाएगा। वह प्रेय प्रिय जो था तुम्हारा प्रेत ही बनाएगा, पर जो वास्तव में प्रेय करने जैसा था वह प्रेय था। प्रेय समझ में आया क्या? अंग्रेजी प्रेय, अंग्रेजी प्रेय किसकी करते हो? प्रार्थना। वो उसे प्रिय बनाना था। हमने किसे बनाया? दूसरे को ही हमने प्रिय बनाया। वह प्रेत बनाएगा, प्रिय नहीं बनाएगा। किम प्रिया, क्या प्रिय है? प्राणिनाम स्वा, प्राणियों के लिए, प्रत्येक जीवी के लिए अगर कुछ प्रिय है तो उसका स्वयं का प्राण उसके लिए प्रिय है, बाकी कुछ भी नहीं है। मरता क्या नहीं करता, सबके लिए वह प्राण प्रिय है। छोटा सा तिर्यंच छोटा सा जीव भी कभी मरना नहीं चाहता। चाहता है क्या? कौन चाहता है मरना? नहीं मरना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता। सबसे अधिक प्रिय अगर कुछ है तो वह उसके प्राण है, धर्म के प्राण है। धर्म ही प्राण है, सत्य ही प्राण है। यह धर्म की व्याख्या हुई। व्यवहार से, नीति से मान लेना मेरा जो प्राण चल रहा है 10 प्रकार के प्राण है वो तो है ही, पर कुछ लोगों को वह 11वां प्राण भी प्रिय है। समझ गए ना? 11वां प्राण जो 10वां परिग्रह बताया था, 10वां परिग्रह बताया था, वह प्राण बना के रख दिया है। वह प्राण नहीं है, नहीं है, नहीं है। चौथा प्राण कहते हैं। 10वां कह दो, 11वां कह दो, चौथा कह दो, प्राण नहीं है वो भीतर के धर्म के प्राण को समझो। जैसे वह मरते हुए को भी हम अंतिम सांस तक प्रयत्न करते, कह भी दे डॉक्टर तो भी नहीं, थोड़ा सा तो कर लो डॉक्टर, और लाख दे लो, 10 ले लो, 20 ले लो, पर प्राण बचा दो। नहीं चाहते। व्यक्ति कितना ही सोचे कि आत्महत्या करने के लिए पानी में कूद भी जाए, पर वह भी हाथ पैर मारता है, मारता है, मारता है, वो भी बचने का प्रयास करता है। छोटे से लेकर बड़े जीव को भी प्राणों की रक्षा प्रारी होती है, होती है। वह प्राण मात्र ये शरीर में धारण करने वाले प्राण नहीं, उसकी धर्म, उसका धर्म, उसकी लज्जा, उसकी मर्यादा भी उसका प्राण है। मैं बार बार किसी पे उंगली उठा रहा हूं, मैं बार बार किसी की निंदा कर रहा हूं। सोचो हम धर्म से भी गए और उसके उस प्राण को पैसे भी चुराने के लिए, चोरी के लिए क्यों कहा? चुरा लिया किसी ने और चले गए प्राण, मेरे करोड़ चले गए, चोरी हो गई, हार्ट अटैक आ गया और चले गया। प्रेय वही है जो प्राण है, चाहे धर्म का प्राण सत्य अहिंसा हो, चाहे अपना प्राण वह 3 प्रकार के हो, चाहे जो प्रत्येक वस्तु का जो प्राण है वह सबको प्रिय है।
वह श्रेय नहीं था, श्रेष्ठ नहीं था। श्रेष्ठ तो 3 ही थे, रत्नत्रय धारी। पर उससे कभी हमने जहां प्रे करना था उसे प्रेय नहीं बनाया। जिसकी प्रे करनी थी, प्रार्थना करनी थी, उसको तो प्रिय नहीं किया। और जो प्रिय श्रेष्ठ नहीं था उसमें हमने प्रीति लगा दी, हमने प्रीति लगा दी। समझो समझो, समय हो गया, बज गए 10-10। याद कर रही शॉपिंग। समझो क्या कह रहे हैं, पराधीन हो गए हो, पराधीन हो गए हो। घड़ी पे पराधीन हो गए। 10 बज गए, 8 बज गए, मंदिर जाना है। 8:30 बज गए, ग्रंथ खोल के हम बैठ गए स्वाध्याय के लिए। दुनिया को तो ये लग रहा है कि ये कितना धर्मात्मा है, पर हम पराधीन हो गए घड़ी पे। 10 बज गए, 9 बज गए, प्रवचन सुन लिया, 10 बज गए आहार दे दिए, 11 बज गए दुकान खोल गई, 2 बजे भोजन कर लिया, 6 बजे शाम का कर लिया, रात में सो गए। समय पे पराधीन हो गए। ये जब तक दूसरे का आलम्बन है तब तक पराधीनता है। स्वाधीनता तो भीतर है, वही सत्य है, वही सुख है और वही मेरे लिए प्रिय है, अन्य कुछ भी नहीं। समझो, जाओ घर। नहीं जाना? घर जाना है। ईंट चुने के नहीं, अध्यक्ष जी नगर परिषद के घर पे नहीं, अपने निज घर में जाना है। निज घर में जाना है तो समझो, समय तो हो गया, 1 दिन और चला गया। कुबेर जी 2 कुबेर बैठे, कुछ बताया था, निवेदन कर रहे हो, वहाँ ले जाना है, पंचकल्याणक के लिए ले जाना है। हाँ, यहाँ है सो वहाँ है, क्या फर्क पड़ता है विनोद भाई दादा? यहाँ बैठे सो वहाँ बैठे, वाशी में तो है। सोच लो, अभी भी सोच लो, भगवान का गर्भ कर्म करने वाला है। सर कह रहे थे कितना वासिम का काम ऐसा थोड़ी रहता है सर। दुनिया के लोग फिर भी बड़ा के 7 दिन का कर लेते हैं पंचकल्याण, पर वासिम वाले हैं, दोनों हाथ उनके घी में है ना, 5 क्या 10 उंगलियां है, एक पूरा नहीं होता तो दूसरे के पीछे पड़े, 2 पंचकल्याण एक साथ मना। हाँ, भगवान के पंचकल्याणक है सचिन भैया, हमने तो समझो कि विनोद भैया के और श्रीनिक दादा के पंचकल्याणक मना है। पंचकल्याणक आदिनाथ भगवान के हैं। आदिनाथ भगवान का जन्म होने वाला है। कुबेर जी 2 कुबेर बैठे हैं। सोच लेना, मंगवाए कि नहीं स्वर्ग से रत्न, ऑर्डर कर दो सौधर्म को, कहना हमारे वासी में मिल नहीं रहे रत्न, तुम स्वर्ग से ले आना आते हुए। 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हो गई थी। हमारे दिन कितने बचे गिनो? 5-6 दिन पहले तो पहुंचे, रत्नों की वर्षा हो। रत्नों की वर्षा हो नहीं हो, श्रेणिक भाव रत्नंतरधारी तो पहुंच जाए, इसी भावना के साथ श्रीफल चढ़ा रहे थे। जड़ रत्नों से अच्छा रत्नंतरधारी पहुंच जाए तो फिर कहना ही क्या।